ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 25/5/25 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 4-9-5। आजिर सारांश शिक्षा देवा सहित क्षमा एवं दया को आपणाई निय, आशीर्वाद दियो एवं आशीर्वाद निय, तेबे तुमर घर आश्रम होइजिवो। आज बाप दादा सबू पिलांकर मस्तकरे पवित्रतार रेखा को देखुछंदी। काहेकि ना ब्राह्मण जीवनर मूलधुआ ही पवित्रता अटे। तेबे पवित्रतार रेखा गुड़िक कौन ताहा जानिछ तो? पवित्रता समस्त को प्रिय अटे। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंदर जननी अटे। पवित्रता मानव जीवनर सच्चा श्रृंगार अटे। जदि पवित्रता नाही तेबे मानव जीवनर कौनसी मूल्य नाही। जेपरि तुमे माने देखुछ देवता माने पवित्र अटंती, सेथिपाई ही सेमाने माननीय एवं पूजनीय अटंती। पवित्रता नथिबा कारणरू मानव जीवन कौन होई जाइछि ताहा तो तुमे माने आजिकाली देखुछ। बाप दादा तुम समस्त को ब्राह्मण जन्मर वरदान यह ही देइछंदी, पवित्र भव जोगी भव। जो आत्मा भितर पवित्रता रही तार चालीचलन चेहरा चमकु थाए, तेणु पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ करि थाए। वास्तव में तुम पिलामानंकर आदि स्वरूप ही पवित्रता अटे। अनादि स्वरूप मध्य पवित्रता अटे। एही बड़ी पवित्र आत्मा मानंकर विशेषता है सेमानक जीवन रे सदा सर्वदा पवित्रतार व्यक्तित्व देखा जाई थाए। पवित्रतार रियलिटी अर्थात वास्तविकता एवं पवित्रतार रॉयल्टी अर्थात राजकीयता सेमानंकर चेहरा एवं चालीचलन रे देखा जाई थाए। यही सबू पवित्रतार रेखा गुड़िक ही जीवनर श्रृंगार अटे। तेणु पवित्रतार रियलिटी अर्थात वास्तविकता बा सत्यता है मु अनादि आदि स्वरूप पवित्र आत्मा अटे। यही स्मृति द्वारा स्थिति समर्थ हो जाए। रॉयल्टी अर्थात राजकीयता। राजकीयता है निजे मध्य सर्वदा समान रहिबा एवं समस्त को सम्मान दे चलाइबा एवं पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व। व्यक्तित्व है सर्वदा संतुष्टता एवं प्रसन्नता कायम रही। निजे मध्य संतुष्ट रहूथिबो एवं अन्य मानकु मध्य संतुष्ट करूथिबो। तेबे पवित्रता द्वारा प्राप्ति मध्य अनेक होई थाए। बाप दादा तुम मानकु केउ केउ प्राप्ति सबु कराउछंती, केते संपत्ति रे भरपूर करिछंती ताहा तो जानिछ ना। जदि सही प्राप्ति गुड़ी को सर्वदा स्मृति रे रखिबो तेबे भरपूर होई जिवो। तेबे सर्वप्रथम संपत्ति हैला ज्ञान रूपिक संपत्ति, जहा द्वारा जीवन रे थाई मध्य दुख अशांति रु मुक्त होई जाउछ। व्यर्थ संकल्प नकारात्मक संकल्प विकल्प तथा विकर्म ठारू मध्य मुक्त होई जाउछ। जदि कोनोसी भी व्यर्थ संकल्प बा विकल्प आसुछि तेबे ज्ञानर बल द्वारा विजयी होई जाउछ। द्वितीय संपत्तिटी हैला स्मृति बा योग, जहा आधार रे शक्ति गुड़िक प्राप्त होइछि एवं सेही शक्ति गुड़िक आधार रे सर्व समस्या को सर्व विघ्न को सहजरे अतिक्रम करि जाउछ। तृतीय संपत्तिटी हैला धारणा रूपक संपत्ति, जहा आधार रे सर्वगुणर प्राप्ति हेउछि एवं चतुर्थ संपत्तिटी हैला सेवा, जहा द्वारा सेवा पाउथिबा आत्मा मानक ठारू आशीर्वाद मिलुछि एवं खुशी मध्य प्राप्त हेउछि। तेणु एतिकी गुड़िए संपत्ति बाबांग द्वारा सबु पिलांकु प्राप्त होइछि। बाबा मध्य समस्त को एकाबली ही संपत्ति देउछंती। काहाकु कम काहाकु अधिक देउनाहांती, किंतु देलावाला भितरे किंतु नेलावालांग भितरे फरक आसी जाउछि। केतक पिला तो संपत्ति को पाइबा परे ताकू खाई पी मौज मस्लिस करी संपत्ति को शेष करी देउछंती। आउ केतक पिला खाइबा पीबा मौज करिबा सहित जमा मध्य करूछंती। आउ कई पिला कार्य रे मध्य लगाउछ, एपटे मध्य बढ़ाई चलीछंती। तेबे संपत्ति को बढ़ाइबार चाबी हैला संपत्ति को निज प्रति एवं अन्य मानक प्रति व्यवहार करिबा। तेणु जीए व्यवहार करि थाए अर्थात कार्य रे लगाई थाए सी बढ़ाई थाए।
एबे निजकु निजे पचार जे यही विशेष संपत्ति गुड़िक मो पाखरे जमा अच्छी तो कौन जमा अच्छी तो कौन करुछ कौन कहूछ हाँ ना अल्प अल्प अच्छी जहाँ पाखरे यही सब संपत्ति जमा अच्छी से सर्वदा भरपूर रही थिबो। देख कौन सी जिनिस जेतेबेले भरपूर रही थाए सेतेबेले आउ हलचल होई न थाए जदि भरपूर नुहे तेबे हलचल होई थाए दोहली थाए कौन सी भी जिनिस को जदि भल भाबरे भरी न दब तेबे ताहा हलचल हब सेई भली एठारे मध्य सर्वसंपत्ति रे जदि भरपूर नुहे तेबे हलचल हेब। तेणु सर्वदा यही निशा रहू जे बाबांकर संपत्ति मोर जन्मसिद्ध अधिकार बाबा देले तुमे माने नेल तेबे सबु संपत्ति कहार हैला तुमर होई गला ना तेबे जहाँ पाखरे संपत्ति थाए से केते निशारे रही थाए जेपरी राजार छोटिया पिलाटी मध्य राजकुमार होई थाए ताकू कौन ताकू जना मध्य न थाए जे तार बापा पाखरे कौन कौन संपत्ति अच्छी किंतु ता भितरे निशा रही थाए जे मो बापा संपत्ति अर्थात मोर संपत्ति एवं से संपत्तिर खुशी रे रही थाए। तेणु काहाकू जदि खुशी कम रोची तेबे तार कारण कौन बाबा तो संपत्ति गुड़िक पिलामानकू दे देइछंती शुणिल तो किंतु किछि पिला अछंती जेउ माने केवल शुणिबा वाला अटंती आउ किछि अछंती शुणिबा सहित ताकू निज भितरे समाहित करि नियंती एवं जेउ माने समाहित करि नियंती से माने निशारे रही जांती। आज नुआ नुआ पिला माने मध्य आसीचंती बाप दादा तुम भली भाग्यवान पिला मानंकू भाग्यवान हेबार अभिनंदन देउछंती। तुमे माने निजर भाग्य को जानी पारिल तो परमात्मा स्नेह अटे अविनाशी स्नेह जहाँ कि केवल गोटे जन्म चली न थाए अनेक जन्म पर्यंत सदा सर्वदा यही स्नेह कायम रही थाए कहीं ना वर्तमान जो समय चलुछि यही समय मध्य संगम युग बा भाग्यवान युग अटे सत्य युग को मध्य भाग्यवान युग कुहा जाए किंतु वर्तमान संगम युगर समय ताठारु अधिक भाग्यवान युग अटे कहीं जानिछ यही संगम युगरे ही बाबा द्वारा अखंड भाग्यर वरदान एवं संपत्ति प्राप्त होता है। तेणु यही भली संगम युगर भाग्यवान समय रे तुमे समस्ते निजर भाग्य नेबापई एठारे पहुँची जाइछ तेबे बाप दादा पिलामानंकू गोटे बहुत सहज पुरुषार्थर विधि बताउछंती तुमे माने सहज विधि जानिबा को चाहुछ ना कष्टकर विधि तो चाहुना ना एमानकू बा पुरुणा मानंकू तो भाग्य गढ़िबार सहज विधि मिली जाइछि कौन मिली जाइछि तो तेणु तुमे माने आउ किछि भी कर नाही बा सबुठारु सहज विधि हैला गोटिए ही काम कर गोटिए काम तो करि परिबो ना हाँ कुह नचेत ना कुह कुह हाँ जी तेबे सबुठारु सहज विधि हैला अमृत बेला ठारू आरंभ करी जी भी मिलिबे समस्त को दुआ अर्थात आशीर्वाद दियो एवं आशीर्वाद नियो चाहे क्रोधी आत्मा भी तुम पाखक आसू ताकू भी दुआ दियो बा दुआ नियो कहीं ना दुआ ही तीव्र पुरुषार्थर सहज जंत्र अटे जेपरी विज्ञान द्वारा रॉकेट तैयारी होईछि ना ताहा केते शीघ्र कार्य करि दउछि सेहीपरि आशीर्वाद देवा एवं आशीर्वाद नेबा यह मध्य आमको आगू बढ़िबार एवं बहुत सहज साधन अटे। अमृत बेलारे समस्त को सहज अमृत बेलारे बाबा ठारू सहज जोग द्वारा आशीर्वाद नियो एवं सारा दिन समस्त को आशीर्वाद दियो कौन यह करिपारिबो जदि करिपारिबो तेबे हाथ उठाओ जदि कहीं तुमको बदुआ अर्थात अभिशाप देव तेबे कौन करिवो बाबांकर संतान दाता अट ना मास्टर दाता तो अट ना तेबे दातार काम कौन होता है देबा तेबे सबुठारु भल जिनस है आशीर्वाद देवा व्यक्ति जेपरी भी होइथाउ किंतु तुमर भाई बा भौणी तो अटे ना
परमात्मांकर संतान तो भाई भौणी अट ना, ये परमात्मांकर संतान अटे, मोर ईश्वरीय भाई बा ईश्वरीय भौणी अटे। तेबे ताकू कौन देव, कौन अभिशाप दब कि? बाबा केबे काहाकू अभिशाप दियंती कि? केबे केते देबे, काहाकू देइछंती? हाँ किंबा ना कुह, किछि तो कुह, तेबे बहुत खुशी रे रहिबो। काहेकि जानिछ? जदि बदुआ अर्थात अभिशाप देवा वालांकू तुमे दुआ दब, तेबे तुमको देऊ बा न दऊ, किंतु तुमे ताकू दुआ दियो, तेबे दुख काहेकि लागिबो? तेणु बाप दादा एठाकू आसीथिबा सबु पिलामानंकू गोटिए वरदान देइछंती। जदि वरदान को मने रखिबो, तेबे सर्वदा खुशी रे रहिबो। कौन वरदान शुणाइबा? शुणिबो। वरदानटी हेला, जदि केही तुमको दुख देउछि, तेबे तुमे दुख नियो नाही। से देउथाउ किंतु तुमे नियो नाही। काहेकि ना नेबा वाला तो देईदेला, किंतु देबा वाला तो देईदेला, किंतु नेबा वाला तो तुमे अट ना। नेबा वाला निजे तो देबा वाला तो देबा वाला निजे तो नेबा वाला नुहे। जदि से तुमको खराब जिनस देउछि, दुख देउछि, अशांति देउछि, यह तो खराब जिनिस अटे ना। कौन तुम मानंकु दुख पसंद अटे कि? नुहे ना। तेबे ताहा तो खराब जिनिस होई गला। खराब जिनिस को कौन ग्रहण करा जाए कि? केही जदि तुमको खराब जिनिस दब, तुमे कौन नहीं जीव? नेब नाई ना। तेबे पुणी नौछ काहेकि? नहीं जाउछ ना। जदि तुमे दुख देई देउछ, नहीं नौछ, तेबे दुखी किए होउछि? तुमे होउछ ना सिए होउछि? नेबा वाला ही अधिक दुख होउछि। जदि एबे ठारू दुख नेब नाही, तेबे तुमर अधा दुख तो दूर होई गला ना, कारण नेल नाही। पुणी दुख बदले जदि तुमे ताकू दुआ दब, तेबे तो दुआ मिलिब ना। तेबे सुखी मध्य रहिबो एवं आशीर्वाद रूपी संपत्ति रे मध्य भरपूर होई चलिबो। तेणु प्रत्येक आत्मा ठारू से जेमिति भी होई थाउ, तुमे ता ठारू आशीर्वाद नियो, शुभ भावना शुभ कामना रख। तेबे केबे कौन हुए कि केही केही एभली काम करती जहा कि ताकू शिक्षा देबा पाई मध्य चेष्टा करिथाओ। चिंता कर, यह को ठीक कर दियंती, तेणु शिक्षा देइथाओ। तेबे शिक्षा मध्य दियो, किंतु शिक्षा देवार सर्वोत्तम विधि हेला क्षमा स्वरूप होई शिक्षा दियो। तेणु केवल शिक्षा दियो नहीं, दयालु होई क्षमा मध्य कर एवं शिक्षा मध्य दियो। तेणु दुईटी शब्द मने रख, शिक्षा सहित क्षमा एवं दया। जदि दयाशील होई शिक्षा दब, तेबे तुमरो शिक्षा काम करिवो। जदि दयाशील होई शिक्षा न देल, तेबे शिक्षा को गोटिए कानरे शुणिबे, आउ गोटिए कानरे बाहर करिवे। शिक्षा धारणा हब नाही। ठीक कथा ना? अनुभव तो अच्छी ना। तुमे माने मध्य कहार शिक्षक होई जाऊ ना, तो एबे ठारू ही दया भाव रखिबा आरंभ कर। एहार विधि हेला शुभ भावना शुभ कामना। जेपरी कुहंती ना, सच्चा स्नेह पत्थर को मध्य पानी करी दिए, सही परी क्षमा स्वरूप होई शिक्षा देवा द्वारा तुमे जो कार्य चाहुच, यह तो न करू बा एभली न होऊ, ताहा प्रत्यक्ष रे देखा जीव। तुमर दयाशील होई शिक्षा देवार प्रभाव रे तार कठोर हृदय मध्य परिवर्तन होई जीव। तेबे कौन वरदान मिलिला? दुख दियो नाही, दुख नियो नाही। पसंद तो? जदि पसंद अटे, तेबे एबे ठारू दुख देवार नाही, भूल करिवार नाही। जदि बाबा काहाकू दुख देउ नाहंती, तेबे फॉलो फादर तो करिबो ना, एवं करूछ मध्य, किंतु केबे केबे टिके टाण कथा कही देउछ, आउ कहिबो नाही। दया भाव रख। दया रखिबा मध्य, दया रखिबा सहित शिक्षा दियो। बारंबार काहाकू आकट करी कहिबा द्वारा से आत्मा शत्रु पालटी जाए, ता भितरे घृणा भाव आसी जाए। तुमे तो परमात्मांकर संतान अट ना,
ତେବେ ବାବା ଯେପରି ପତିତକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ତ? ତେବେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କର୍ମ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ତେବେ ତୁମେ ନିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମର ଘରର ପ୍ରଭାବ ସାହିରେ ପଡ଼ିବ, ସାହିର ପ୍ରଭାବ ଦେଶରେ ପଡ଼ିବ, ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିବ। ସହଜ ଅଟେ ନା? ନିଜ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କର। କାହିଁକି ନା ପରିବାରରେ ଜଣେ ଯଦି କ୍ରୋଧ କରୁଛି ତେବେ ଘରର ବାତାବରଣ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି? ଘର ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି? ସେହି ସମୟରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ ନା? ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି VIP ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ସମର୍ପିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ନେବାର ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଅଧିକାରର ସହିତ ଦିଲରେ ମେରା ବାବା ବୋଲି କହିବ, ପରମାତ୍ମା ବାବା, ମେରା ବାବା କହିବ, ତେବେ କଥାରେ ଅଛି ନା ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଦା ହାଜିର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଦିଲର ସହିତ ଅଧିକାର ରୂପରେ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ମେରା ବାବା କହିଲ ତେବେ ହଜୁର ବାବା ହାଜିର ହୋଇଯିବେ। ନହେଲେ ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ସହଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଅ। ଯେପରି ଆସିଥିଲ ସେହିପରି ଯାଅ ନାହିଁ, ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ତୁମେମାନେ କେତେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଟିକେଟ୍ ତ ଲାଗିଛି ନା, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ। ତେଣୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ତ ରଖିବ ନା। ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତୁମମାନଙ୍କର ଘର ଆଶ୍ରମ ହୋଇଯାଉ। ଘର ନୁହେଁ, ଆଶ୍ରମ। ଏମିତି ବି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ଅଲଗା, ଘର ଅଲଗା। ତେଣୁ ଘରକୁ ଆଶ୍ରମ କର। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ଏହା ଆଶ୍ରମର କାମ। ତୁମର ଘର ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବ। ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ ନା। ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର, କୃପା କର କହି ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେବାର ଅଛି? ଦୁଆ ଦିଅ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଦିଅ। ଶାରୀରିକ ସ୍ନେହ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ। ଆଜି ଯଦି କାହାର କାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ତେବେ ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥର ସ୍ନେହ, ସଚ୍ଚା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ତେବେ ସ୍ନେହ ଦେବେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରେ? ତେବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଦେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ, ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଏଥିରେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ 250 ଜଣ VIP ରିଟ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଏତିକି ଘର ତ ଆଶ୍ରମ ହେବ ନା। କରିବ ତ ପକ୍କା ନା କିଛି କିଛି କଞ୍ଚା? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ କିଛିଟା ସହଜ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତିର ଫଳ ବହୁତ ମିଠା ଅଟେ। ଯଦିଓ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିମାଣ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପକ୍କା ପ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବୁ, ମନ୍ଦିର କରିବୁ, ଆଶ୍ରମ କରିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖ, ଦେଖା ଦେଖିରେ ଉଠାଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପରେ ବାପ ଦାଦା ହିସାବ ନେବେ। କାହାକୁ ଦେଖି ଉଠାଅ ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ମନର ହାତ ଉଠାଅ, ମନେ ମନେ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା ଦାଦୀମାନେ କୁହ, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବ?
दादी कुह एते सबु घर जदि मंदिर हो जीव तेबे तुमे कौन प्राइज दब निज निजर घर लोक मानू नहीं आसबे यह तो पुरस्कार है ना यह तो काम देदेल बाबा जहाँ आज्ञा करेंगे देख प्राइज तो तुम मानू मिल जीव किछि बड़ कथा नुहे किंतु किंतु अच्छी कि किंतु कौन अच्छी कहबू तुमे माने एठारु जीवा पर निजर धारणा द्वारा निज घर को परिवर्तन करने को हब एवं 15 दिन रे मासकर निजर अवस्थार फलाफल लिखि जणाइम जी पूरा गोटे मास दुख दब नहीं कि दुख नेबे नहीं कि देबे नहीं तांकु बहुत भल प्राइज मिलिबो जदि तुम्हें पुणी एठा को आसीब तेबे तो अभिनंदन जदि आसी न पारिबो तेबे भी सेंटर को पठाई दिया जीवो। अच्छा चारिआडर देश विदेशर पिलामानंकर शुभेच्छा वार्ता बाप दादा को मिली चाहे फोन द्वारा मने पकाउछंती चाहे पत्र द्वारा चाहे मने मने स्मरण करिसेंती तेणु बाप दादा सबु पिलांगु चाहे भारतर हुंतु चाहे विदेशर हुंतु मने पकाइबार प्रतिदान स्वरूप आशीर्वाद देवा सहित पद्मागुणा शुभेच्छा मध्य देउछंती। चारिआडर परमात्मा स्नेहर अधिकारी पिलामानंकु चारिआडर सर्वसंपत्ति रे भरपूर निर्विघ्न निर्विकल्प निव्यर्थ संकल्प रे रहुथिबा श्रेष्ठ आत्मा मानंकु ता सहित निजकु एवं अन्य मानकु परिवर्तन करिवार उमंग उत्साह करुथिबा सबु पिलांकु ता सहित बाप दादांकु सच्चा दिल रो समाचार देउथिबा सच्चा दिलवाला पिलामानंकु विशेष करी दिलाराम रूपरे पिता रूपरे शिक्षक रूपरे सद्गुरु रूपरे पद्मागुणा स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। आजिर वरदान भटकु थिबा आत्मा मानकु यथार्थ लक्ष्य स्थल देखाउथिबा चैतन्य लाइट माइट हाउस हुआ अर्थात आलोक एवं शक्तिर केंद्र हुआ कौनसी भी भटकु थिबा आत्मा को यथार्थ लक्ष्य स्थल देखैबा पई चैतन्य लाइट माइट हाउस हुआ एथिपाई दुईटी कथा सर्वदा ध्यान रे रहू एक रे प्रत्येक आत्मार इच्छा को परखिबा जेपरी योग्य डाक्तर तांकु कहा जाए जी नाड़ी देखि जानी थाए सेपरी निजर परखिबार शक्ति को सर्वदा व्यवहार कर। द्वितीय रे सर्वदा निज पाखरे सर्वसंपत्तिर अनुभव को कायम रखि था सर्वदा यही लक्ष्य रख जे मते केवल शुणाइबार नहीं किंतु सर्व संबंधर सर्वगुणर अनुभव कराइबार अछि। स्लोगान अन्य मानंकु करेक्शन करिबा अर्थात भूल बाछिबा परिवर्ते एकमात्र बाबांक सहित निजर कनेक्शन को ठीक रख। अव्यक्त इशारा आत्मिक राजज्ञता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर जदि निजर प्रकृत स्वरूप एवं वरदानी स्वरूप सर्वदा स्मृति रे रहिबो तेबे अपवित्रता एवं विस्मृतिर चिन्ह वर्ण समाप्त होई जीवो। विस्मृति एवं अपवित्रता कौन अटे एबे एहार अविद्या होई जीवा दरकार काहेकि ना एही संस्कार एवं स्वरूप तुम मानकर नुहे बरं तुमर पूर्व जन्मर थिला एबे तुमे माने ब्राह्मण अट यह तो शूद्र मानकर संस्कार एवं स्वरूप अटे एही भली निज ठारू भिन्न एवं अन्यर संस्कार अनुभव हेबा एहाकु कुहा जाए न्यारा एवं प्यारा अर्थात दुनिया ठारू न्यारा एवं बाबांकर प्रिय होई जीवा। ओम शांति।